नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। इससे पहले बड़ी खबर कर्णप्रयाग से, जहां कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ मार्ग के बीच लैंडस्लाइड की ड्रोन से तस्वीर सामने आई है। कर्णप्रयाग से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है। दरअसल कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच ये लैंडस्लाइड हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रोन की ये तस्वीर, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद की ये तस्वीर बताई जा रही है। ड्रोन से तस्वीर ली गई जो कि अब सामने आई है। यहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। दरअसल बदलते मौसम के बाद अलग अलग जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आ रही थी और ऐसे में कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच ये जो लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते आवाजाही बाधित हुई, जिसके बाद ही आवागमन को फिर से खोलने का प्रयास लगातार जारी है और जो लैंडस्लाइड हुई है उससे मलबे को हटाने का काम जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन फुटेज ये बताया जा रहा है जो कि कर्णप्रयाग से सामने आया। यहां पर कर्णप्रयाग से जो बद्रीनाथ मार्ग के बीच में यह लैंडस्लाइड हुआ है। कर्णप्रयाग में भारी बारिश की जनजीवन पर बड़ा असर पड़ा है। कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। सैकड़ों गांवों का जहां संपर्क मुख्य बाजार से कट गया। देर रात बारिश के कारण पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग बाधित हुआ। बंद मार्ग को खुलवाने का जहां एक और ये काम जारी है, तो वहीं कर्णप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बंद मार्ग को फिलहाल खुलवाने का काम जारी। जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है, बिल्कुल कह सकते हैं डराने वाली या भयावह तस्वीर। मौसम बदलने के बाद से लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है। कर्णप्रयाग से ये जो तस्वीर सामने आई है, मौसम की मार इसको कहा जा सकता है, जहां सैकड़ों गांवों का संपर्क मुख्य बाजार से कट गया है। तो वहीं कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग ये क्षतिग्रस्त हुआ है। देर रात बारिश के कारण पोखरी कर्णप्रयाग मार्ग जो कि बाधित हुआ है और कर्णप्रयाग में उमटा में फिर बाधित हुआ है रास्ता। मलबा आने से रास्ता बाधित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों के इस दौरान कतार भी देखने को मिली है। मौसम की मार ये देखने को मिली और ऐसे में जो तस्वीर सामने आई है वो आप देख पा रहे हैं, जिस तरीके से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार। दरअसल मलबा आने के चलते आवाजाही बाधित हुई है। उमटा में बाधित हुआ ये रास्ता और मलबा आने के चलते रास्ता बाधित हुआ है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार साफ तौर पर देखी जा सकती है। और खबर रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई। गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, तो वहीं रास्ता खोलने का काम जारी है और अस्थायी तौर पर फिलहाल सेफ्टी के पर्पज से रोक फिलहाल लगा दी गई है। तो जहां एक और केदारनाथ यात्रा पर फिलहाल अस्थायी तौर पर यह रोक कह सकते हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक के साथ ही गौरीकुंड के पास ये पैदल मार्ग जो कि क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते यह अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है और आवागमन फिर से शुरू किया जा सके, इसको लेकर के काम जारी है। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल गौरीकुंड के पास पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, हालांकि रास्ता को खोलने का काम जारी है। और रामनगर में हुई मूसलाधार बारिश, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। बारिश से जनजीवन और रोजमर्रा के काम प्रभावित हुए हैं। तेज बारिश से कई जगहों पर जल भराव के हालात भी उत्पन्न हो गए हैं। तो एक और बदलता मौसम अब मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश और या कहें तेज बारिश के चलते तमाम समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं और ऐसी एक समस्या रामनगर में सामने आई, जहां ग्रामीण इलाकों में भी तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली। तो वहीं बारिश से जनजीवन और रोजमर्रा के काम अब प्रभावित होने लगे हैं। कई जगहों पर जल भराव के हालात हैं, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपदा और बारिश को लेकर के सरकार तो अलर्ट जारी करती है, लेकिन लोग अलर्ट नहीं रहते। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जब बारिश और आपदाओं का सिलसिला चल रहा है, तब भी लोग नदी में नहाने के लिए जुटे हैं। ये देहरादून के ऊपर टिहरी जिले से आने वाली सौंग नदी है और यहां नहाने वालों की भीड़ देखिए। ये अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां बदलता मौसम लोगों के लिए आफत बन रहा है, तो वहीं ये लोग यहां पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य में जहां बरसात के दिनों में आपदाएं आती हैं, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे में जब मानसून सीजन होता है तो सरकार की जिम्मेदारी तो होती ही है, लेकिन आम नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी होती है।
लेकिन सरकार तो अलर्ट करती है, सिस्टम को अलर्ट पर रखती है, मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है, नदी नालों के पास नहीं रहने के लिए या वहाँ से दूर रहने की हिदायत भी देता है, लेकिन लोग कम सुनते हैं और लोगों को जितना जागरूक होना चाहिए उतना वो जागरूक होते नहीं है, इसीलिए वो खतरे का शिकार भी हो जाते हैं। मैं इस समय देहरादून में सोंग नदी पर हूँ। ये सोंग घाटी है और ये सोंग नदी बहती है। अभी पानी तो इसमें आज उतरा हुआ है, कल तक ये नदी पूरी तरह से उफान पर थी और ये नदी सोंग घाटी से आती है ऊपर से। सोंग घाटी जो एक पूरा क्षेत्र है वो धनोल्टी एक पर्यटक स्थल है, उसके नीचे का जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ वो पूरी सोंग घाटी है और वहाँ से इसी नदी का, सोंग नदी का उद्गम स्थल भी है। तो लोग कितने गैर जिम्मेदार मूसलाधार बारिश के दौरान, मानसून के दौरान हो जाते हैं। यहाँ इस नदी में देखिए, ये कोई वक्त भी नहीं है, इतनी गर्मी भी नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर्यटन के लिए आए हैं। महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं, नदी में डुबकी लगा रहे हैं। और ये सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ अचानक से बादल फटते हैं और नदी का जलस्तर एकदम बढ़ता है और यहाँ कैजुअल्टी भी बहुत हुई हैं, लैंडस्लाइड भी बहुत हुए हैं, लेकिन लोग जागरूक होने के लिए तैयार नहीं है या फिर वो मानने को तैयार नहीं। जागरूक तो हैं, तो सरकार की ही सारी जिम्मेदारी नहीं होती, लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। और अगर यहाँ महिला, पुरुष, बच्चे सब यहाँ पर इस तरह से स्नान कर रहे हैं, आपदा का सीजन चल रहा है, पूरे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से लेकर मूसलाधार बारिश से लोग बेहाल हैं, ज़िंदगी बिल्कुल बदहाल हो रखी है और यहाँ नदी में लोग स्नान कर रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि सोंग घाटी का इतिहास रहा है कि यहाँ पर अचानक बादल फटते हैं और बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अल्मोड़ा में गुरुवार रात से हो रही भारी बारिश, तो वहीं मानसून एक्टिव है। पूरे जिले में झमाझम बारिश जारी है। नदियों नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। अल्मोड़ा में गुरुवार रात से जायक और ये भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो वहीं जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक पहुंचा है। प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने के इस दौरान चेतावनी भी जारी की है। तो पहाड़ पर ये जल तांडव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तमाम दिक्कतें अब सामने आ रही हैं। बागेश्वर में मूसलाधार बारिश का कहर सामने आया है। बरसाती नाले का पानी घरों में घुस गया। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का इस दौरान सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश जिसका कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में घरों के अंदर ये पानी घुस रहा है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां घर के अंदर तक, फर्श पर कह सकते हैं, साफ तौर पर पानी यहां पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश, और उसका ये असर देखने को मिला है, जो कि पानी घरों के अंदर पहुंचने लगा है। किस तरीके से लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस तरीके की तमाम अलग अलग तस्वीरें अब सामने आना शुरू हो चुकी हैं। बागेश्वर से तस्वीर सामने आई जो कि आप देख पा रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसका मतलब है 7 जुलाई तक मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम के प्रभावों और पहाड़ों में हो रही घटनाओं की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तराखंड में अगली 7 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, यानी मूसलाधार बारिश होगी और ये भीषण बारिश लगातार नुकसान पहुंचा रही है। पिछले एक पखवाड़े से हम देख रहे हैं कि सोनप्रयाग से आगे मनकुटिया के पास लगातार केदारनाथ की यात्रा बाधित हो रही है। यमुना घाटी जाते हुए, यमुनोत्री की यात्रा पर जाते हुए बड़े लैंडस्लाइड हो चुके हैं, बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पीपलकोटी से आगे लगातार बद्रीनाथ तक लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यात्रा प्रभावित हो रही है। कल सोनप्रयाग से आगे जो पैदल यात्रा मार्ग था उसको अस्थायी तौर पर रोक देना पड़ा। इसके साथ ही आप देहरादून से लेकर के और बागेश्वर, अल्मोड़ा, धारचूला तक आप देख सकते हैं तमाम ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मौसम की वजह से बड़ा जानमाल का नुकसान हुआ है। आदि कैलाश यात्रा की हम बात करते हैं, लगातार यात्रा रुक रही है, लैंडस्लाइड हो जा रहा है और एक एक दिन, 2-2 दिन उसको खुलने में लग जा रहे हैं। तो इसीलिए अगली 7 जुलाई तक लोगों को सावधान रहने के लिए और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।